हेलो। कमेंट में आया था कि क्या वेटेज क्या है, कैसे क्या करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो मैं काम किया था मैं वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और किसी का सब्जेक्ट थोड़ा वीक या फिर मतलब होता है ना, किसी का किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड होता है, उस हिसाब से बाद में सेट भी कर लेना। मैं अपना बता रहा हूँ, देखो अभी तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पास टाइम है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, अभी हम लोग को एक स्ट्रेटजी से पढ़ना है कि 60 to 65% हम सिलेबस पढ़ें, जो हमारा आए कितना 70 to 75% हमारे एग्जाम में उस सिलेबस से क्वेश्चंस आए। देखो, और सबसे रामबाण क्या है तुम्हारा, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू जेई मेंस की। ठीक है, ये हमारा रामबाण है। अब देखो, मोस्टली हम लोग गलती क्या करोगे तुम लोग, प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में तुम लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पढ़ाते हो। भाई अटेम्प्ट पे ध्यान मत दो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा वेटेज क्या है, मतलब मैं सबसे पहले फिजिक्स से बोलता हूँ। देखो फिजिक्स में सबसे पहले क्या करना है, इजी टॉपिक्स में बता रहा हूँ जिसके बेस्ड जिस पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पे इन चैप्टरों से क्वेश्चन आता है। बस तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा सा डायरेक्ट, हाँ, और ये सबसे इजी होता है, जैसे सेमीकंडक्टर। ठीक है, फिर तुम्हारा ये मॉडर्न फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टेट, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और एक तुम्हारा कौन सा है, कैपेसिटर। ये 5 चैप्टर तुम कर लोगे ना, डायरेक्ट इसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? और देखो इसमें फॉर्मूला बेस्ड रहता है, इसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है, समझ रहे हो, हमें पता रहता है। और ये रिपीटेड पी बाई क्यू होते हैं, मतलब सेम पैटर्न के क्वेश्चन बार बार आते हैं इन चैप्टरों से। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग मीडियम प्रायोरिटी पे आते हैं। मीडियम में जब ये 5 कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। फिर रे ऑप्टिक्स कर लेना, और तुम्हारा फिर यूनिट डायमेंशन एंड एरर। ये तुम्हारा फिजिक्स का हो गया। तुम्हें अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करने हैं फाइनल एग्जाम में, 10 से 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 40 से 48 नंबर का। ओवर अटेम्प्ट करने की गलती हमें नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे। मेरा केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक काफी अच्छा था, मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ा था। तो इनऑर्गेनिक में तुम्हारा क्या है, मेरे को तो भाई सब केमिस्ट्री में सबसे रिलायबल लगता है इनऑर्गेनिक लगता है। जैसे इनऑर्गेनिक में तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ डालो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ डालो, फिर तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, पी ब्लॉक। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका डायरेक्ट उनके एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनता है, समझ रहे हो। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं आता हूं तुम्हारा किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें क्या पढ़ना, मोल कंसेप्ट तो भाई पता ही है, क्योंकि बिना मोल के काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद तुम कर देना क्या, सॉल्यूशन, थर्मोडाइनेमिक्स, और फिर क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काफी इजी है। अब हम लोग आते हैं, ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम किस में आएंगे, ऑर्गेनिक। कुछ बच्चों का ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रांग होता है, फिजिकल कमजोर होता है। तो जिनका ऑर्गेनिक थोड़ा मतलब वीक है उसके लिए बोल रहा हूं, जीओसी कर लो और आइसोमरिज्म कर लो, ये पूरा तुम्हारा कंप्लीट कर देगा। फिर शॉर्ट लास्ट के चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर कर लोगे ना तो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस कर लेंगे अगर फाइनल एग्जाम में, इन चैप्टरों में से 15 से 16 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो 60 से 65 नंबर यहां से आ जाएंगे। अब फिर से बोल रहा हूं, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। अब मैथ्स में देखो, मैथ्स में मैं मेहनत नहीं करना भाई, थोड़ा स्ट्रेटेजी से, थोड़ा काम, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क से काम करना पड़ेगा। जैसे देखो कुछ चैप्टर्स है ना मैथ्स में जो डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला के बेस्ड पे हाई स्कोरिंग होते हैं, और काफी उसके में भी पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के सेम पीवाईक्यू की तरह क्वेश्चन आता है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग, वेक्टर 3D, इसको तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, फिर तुम्हारा सेकंड प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी का चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी कर लेना। फिर स्टेट लाइन और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से तो आता ही है ये। यहां से तुम मैथ्स में 8 से 10 क्वेश्चंस कर लोगे, तुम्हारा 32 से 40 नंबर का यहां से हो जाएगा। तो टोटल तुम्हारा कितना हो रहा है भाई, मैं कम बोलूं तो फिजिक्स में तुम्हारा 40 से 45 नंबर का, केमिस्ट्री में 55 से 60, मैथ्स में 30 से 35। तो टोटल तुम्हारा कितना हुआ, 125 से 140 अगर तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम्हारा एनआईटी तो हो ही जाएगा और एडवांस के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अब मैं दे रहा हूं भाई जो फाइनल एडवाइस है, फाइनल एडवाइस तुम्हारा क्या है, पीवाईक्यू को भाई रट डालो। इन चैप्टर्स के जो पीवाईक्यू ना 2-3 बार उन सबको कर डालो, क्योंकि उसी के बेस्ड पे आएगा। फिर एक मिस्टेक कॉपी बना लो, जो जो गलतियां कर रहे हो उस कॉपी में तुम लिखोगे। और लास्ट के जब 1 महीने लास्ट के बचेंगे ना, तो तुम्हें नया कुछ नहीं पढ़ना है, तुम्हें यही चैप्टर्स को रिवीजन करना है। और मॉक टेस्ट बिल्कुल सीरियसली से दो,
उसको एनालाइज करना, फिर उसको इम्प्रूव करना, तुम्हारी गलती कहाँ हुआ है, क्योंकि कभी कभी हमारा कैलकुलेशन में भी गलती होता रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में। तो ठीक है, अगर वीडियो ये मोस्टली ये टाइम टेबल मेरे हिसाब से था। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स का तो मैं बोल रहा हूँ वो पक्का है। केमिस्ट्री का मेरे को पता है कुछ बच्चों को इनऑर्गेनिक पसंद नहीं है, उनका इनऑर्गेनिक स्ट्रांग होता है, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा देख लेंगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजी से करोगे तुम तो तुम्हारा 120 से 150 नंबर तक आराम से आ जाएगा। ओके, अगर कुछ और बोलना हो तो कमेंट में रिप्लाई करना। गुड नाइट, लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है।